बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी वेरिएबल, पीएचपी के अंदर वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे उसके स्कोप के अंदर उसे इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर किसी वैल्यू को स्टोर किया जाता है या कंप्यूटेशनल रिजल्ट को स्टोर किया जाता है। अब वेरिएबल की क्रिएशन क्या है? आप वेरिएबल क्रिएट करने से पहले जो ही आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उससे पहले डॉलर साइन लगा दें तो वेरिएबल बन जाता है। वेरिएबल का नाम, टाइप और वैल्यू क्या चीज़ है, इस स्टेटमेंट की तरफ देखें। इसमें जो वेरिएबल ए है वो इसका नेम को जाहिर करता है, इसकी जो वैल्यू है वो 5 है और इसकी टाइप जो है इंटीजर है। इस स्टेटमेंट की तरफ देखें। इसमें वेरिएबल का नाम तो ए है लेकिन इसकी वैल्यू 23.76 है और इसकी टाइप जो है फ्लोटिंग पॉइंट है और इस वेरिएबल के अंदर नेम ए है, वैल्यू बिट वाली और टाइप स्ट्रिंग है। इस वैल्यू को देखते हैं। उसने जो वेरिएबल के वैल्यू लास्ट वैल्यू सेव हुई थी उसने दिखा दी। पीएचपी में होता क्या है, पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू 5 रखी। जब हमने दोबारा इस वेरिएबल को लिखा तो उसने नई वैल्यू असाइन कर दी। जब हमने तीसरी दफा वेरिएबल को लिखा और उसने तीसरी वैल्यू को स्टोर कर दिया। वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल्स क्या हैं, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। रूल्स तो किसी वेरिएबल को शुरू करने से पहले, उसका नाम रखने से पहले सबसे पहले डॉलर लगाते हैं। अब मैंने रूल्स सारे के सारे समझ लें, यहां डिफाइन कर दिए। एक वेरिएबल का नाम रखने के लिए अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स और अंडरस्कोर इस्तेमाल हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्पेस, डॉलर साइन दरमियान में इस्तेमाल नहीं हो सकता। पाउंड साइन, इक्वल साइन, प्लस, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब इसका जो पहला करैक्टर है यानी डॉलर साइन के बाद जो पहला करैक्टर आता है यानी एक्चुअल वेरिएबल का जो नेम है वो हमेशा लेटर्स हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम स्टार्ट डिजिट से कर दें या किसी और करैक्टर से कर दें तो ये सिंटैक्स के खिलाफ होगा। इसको चेक कर लेते हैं जी। उसने रूल्स के लिहाज से बिट वाली को शो कर दिया। तो ये थे मेथड रूल जिसके जरिए एक वेरिएबल को पीएचपी के अंदर डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वेरिएबल का स्कोप क्या चीज है। अब स्कोप के अंदर लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है। स्कोप वो होता है कि स्किप के अंदर आप जिस जगह उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकें, उसे यूज कर सकें, उसका स्कोप कहलाता है। अब लोकल स्कोप क्या होता है किसी वेरिएबल का? जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वो लोकल होता है, उसका स्कोप लोकल होता है। यानी हम सिर्फ उस फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पर देखें एक वेरिएबल है लोकल, LOC लोक, उसकी वैल्यू ये है। यहां पर उस लोकल वेरिएबल को दिखाया गया है इस फंक्शन के जरिए। अब इसकी वैल्यू को देखने के लिए हम फंक्शन कॉल करते हैं। जो फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं अगर हम उसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसे फंक्शन कॉल के जरिए इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन कॉल क्या होती है? जो फंक्शन का नाम होता है उसके बाद ब्रैकेट स्मॉल के पैरेंथेसिस लगा देते हैं, तो ये फंक्शन की कॉल है। अगर इसमें आर्गुमेंट्स पास होते तो फिर हमने इसमें आर्गुमेंट भी पास करने थे। चूंकि इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा, इस लिहाज से सिंपल से उसका नाम लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगा देंगे। इसका रिजल्ट देखते हैं। उसने एक वेरिएबल को डिफाइन किया और उसकी वैल्यू को भी जाहिर कर दिया। अब दोबारा इस बात को बयान कर देता हूं। जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर हो उसे लोकल कहते हैं और जो फंक्शन
जो वेरिएबल किसी फंक्शन से बाहर हो उसे ग्लोबल कहते हैं। अब अगर इन वेरिएबल्स की तरफ देखा जाए तो इस फंक्शन के लिहाज से या कोई भी और भी फंक्शन होता तो उसके लिहाज से ये वाले वेरिएबल जो है वो ग्लोबल है। किसी फंक्शन के अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल हों, यानी बाहर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, अगर उनको किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना हो तो उनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप उन वेरिएबल के नाम से पहले ग्लोब लिख दें और जो वैल्यू आपने यहाँ असाइन की होगी वो इसको दिखा देगा। मैंने दोनों के नाम लिख दिए, उनके पहले ग्लोब लिख दिया। अब चूंकि 13 ग्लोबल वेरिएबल 1 की वैल्यू है तो ये वो फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो ये फंक्शन इस वाले वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू को दिखा देगा। उसने उसकी वैल्यू दिखा दी। दूसरा मेथड ये है कि PHP ग्लोबल्स एक एरे को डिफाइन करता है। जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनके नाम को उनके इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल्स इसका प्री डिफाइंड एरे है और इसने ये वेरिएबल जो gv1 है ये ग्लोबल वेरिएबल का इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर gv1 यानी ग्लोबल वेरिएबल 1 की वैल्यू 13 है, ग्लोबल वेरिएबल 2 की वैल्यू 12 है। ये इन दोनों वैल्यूज को जमा करके ग्लोबल वेरिएबल 1 में दे देगा। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इन वैल्यूज को लेके सम कर देगा और ग्लोबल वेरिएबल 1 में सेव कर देगा। यहाँ पर मैं इस फंक्शन को डिस्प्ले इको फंक्शन को कॉल करके ग्लोबल वेरिएबल 1 की वैल्यू को डिस्प्ले करता हूं तो इन दोनों को सम करके वो यहां पे शो कर देगा। ये 7 वैल्यू यहां इसलिए उसने डबल वैल्यू दिखा दी है कि मैंने ये फंक्शन भी यूज किया है। इसको कमेंट कर देता हूं। उसने कामयाबी से वैल्यू को दिखा दिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है स्टैटिक क्या चीज है, स्टैटिक का स्कोप क्या है, स्टैटिक का इस्तेमाल क्या है। जब एक वेरिएबल लोकल डिफाइन किया जाता है तो जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो उस वेरिएबल की वैल्यू डिलीट हो जाती है, वो वेरिएबल डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर हमारी जरूरत हो वो वेरिएबल डिलीट ना हो तो हम उसको प्रिजर्व करने के लिए उस वेरिएबल से पहले स्टैटिक लगा देते हैं। अब देखें ये स्टैटिक यूज एक फंक्शन है जिसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल जिसको इनिशियलाइज 0 से किया गया है और इसको डिस्प्ले करने के बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया। हम इसको देखते हैं। 3 दफा स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया गया, उसने हर दफा उसकी वैल्यू को 0 0 शो कर दिया। अगर मैं यहां पे स्टैटिक लिख देता हूं, अब वो क्या करेगा, पहली दफा इसको वैल्यू असाइन कर देगा, इसकी वैल्यू को जाहिर करेगा, इसमें एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा पहली कॉल के ऊपर। अब दूसरी दफा क्या करेगा, इसको उसने स्टैटिक किया हुआ है, अब इसको इनिशियलाइज नहीं करेगा बल्कि इसकी वैल्यू को दिखा के फिर इंक्रीमेंट कर देगा। और तीसरी दफा फिर क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा इस लाइन को, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने स्टैटिक की हुई है। इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। जी रिजल्ट देख लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।